Hello students, welcome back to our science class. So in the last video I explained you why does an infant have 20 teeth in number. Okay, just because his or her mouth is quite small. Okay, so उसमें 20 ही फिट हो सकते हैं. ठीक है. Now we're gonna look at the arrangement of how these teeth are arranged in the mouth. ठीक है. तो ओके, तो सबसे पहला जो है सबसे पहले आप ये समझो कि हमारे दो जॉज होते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का. ठीक है. सो दिस इज़ योर अपर जॉ एंड दिस इज़ योर लोअर जॉ. जॉ मीन्स जबड़ा. ठीक है. अपर जॉ एंड लोअर जॉ. ओके, सो दिस इज़ क्लियर. ओके, अब क्या है, अच्छा जैसे जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो आप साथ साथ ये बना भी सकते हो डायग्राम, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. लेकिन आपसे एक आपको एडवाइस है कि आप पूरा पहले देखो वीडियो, उसके बाद खुद से अपने आप बिना देखे डायग्राम बनाने की कोशिश करो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास ना ही कोई वीडियो होगा देखने के लिए, ना ही कोई टेक्स्ट बुक होगी, आपको खुद से बनाना होगा. आप ये अभी सीखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. आपके पास अभी टाइम है तो उसको यूटिलाइज़ करो, उसको ठीक से समझो, कोई भी डायग्राम को, नॉट जस्ट दिस वन. ओके, सो गेटिंग बैक टू दिस, सबसे पहले समझो अपर और लोअर जो होते हैं, और दोनों में बिल्कुल आइडेंटिकल अरेंजमेंट होता है. मतलब दोनों में बिल्कुल डिट्टो अरेंजमेंट होता है. डिट्टो जैसे ऊपर होगा वैसे ही नीचे होगा. तो अगर मैं आपको किसी एक जॉ का भी बता दूं कि कैसे उसमें अरेंज होते हैं टीथ, ठीक उसी तरह नीचे भी अरेंज होंगे. ठीक है, बिल्कुल एक जैसे होते हैं. ओके, सो हम सबसे पहले ड्रॉ कर रहे हैं सामने वाले के 4 टीथ. अगर आप मिरर के सामने जाके देखोगे, ठीक है, आपको मैंने एक फ़ोटो भी सेंड की है ग्रुप पे, जिसमें आपको दिखाया कि जो फर्स्ट 4 टीथ होते हैं सामने के, वो ऐसे पतले पतले होते हैं कुछ. ठीक है, यूँ ऐसे पतले पतले से होते हैं. ठीक है, तो आपके, या फिर इसको मैं और अच्छे से अगर बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से होंगे. यूँ, ये मैं आपको एक रफ़ डायग्राम बना के दिखा रही हूँ. ठीक है, जो एक अच्छा सा डायग्राम मैंने आपको ग्रुप पे भेजा है, आप वो वाला डायग्राम रेफ़र करना है. आपको बस समझाने के लिए मैं ऐसा बना के दिखा रही हूँ. ओके, उसके बाद क्या है कि अभी बेटर रहेगा मैं आपको एक ही जॉ का बना के दिखाऊँ. ठीक है, क्योंकि दोनों जॉ को ठीक से बनाने के यहाँ पे स्पेस नहीं है. ठीक है, तो इसलिए आपको एक ही जॉ का बना के दिखाऊँगी. लेकिन आप ये याद रखना कि दोनों जॉ में बिल्कुल एक जैसा अरेंजमेंट होता है, जैसे ऊपर वैसे ही नीचे. ठीक है, तो लेट्स लुक एट दिस. सपोज़ मैंने अपर जॉ बनाया है. ठीक है, ये सेमी सर्कल है, अपर जॉ वाला है. सामने के आगे के 4 टीथ हो गए कुछ ऐसे, बिल्कुल ऐसे पतले पतले होते हैं. ठीक है, इन चारों को बोलते हैं इंसिसर्स. ठीक है, इनको इंसिसर्स बोलते हैं. अच्छा, तो इंसिसर्स हो गए. उसके बाद आपके जो इसके पीछे होते हैं कुछ ऐसे पॉइंटेड टीथ होते हैं, जिसको जो मतलब ऐसे कुछ आपको दिखेंगे ऐसे पॉइंटेड. ठीक है, आगे से पॉइंटेड. सबसे पहले आप ये समझो जो इंसिसर्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, कि जो हम लोग कोई चीज़ को अगर बाइट करते हैं, ठीक है, अगर हमने बिस्किट खाना है तो उसको बाइट करेंगे तो उसको काटेंगे, राइट. उसको काटने के लिए ऐसे पतले पतले, अगर ये ऐसे शार्प नहीं होंगे, पतले नहीं होंगे, तो कैसे कटेगी कोई भी चीज़, है ना. तो इसलिए इसको बाइट करने के लिए ऐसे पतले पतले, इसकी शेप ऐसी है कि आगे से बिल्कुल ऐसे पतले फ्लैप टाइप होते हैं. ठीक है, तो ताकि ये बाइट करने के लिए आसानी हो. तो these teeth are mostly used for biting. इनका जो मेन फंक्शन है इट्स टू बाइट द फूड. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से टीथ, किस टाइप के टीथ का कैसा फंक्शन है. तो अभी तक हमने पढ़ा है कि जो इंसिसर्स होते हैं वो 4 इन नंबर होते हैं. 4 इन नंबर मतलब एक जॉ में, यानी टोटल माउथ में कितने हुए, 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल हो गए 4 + 4 = 8. ठीक है, आपको टोटल बता रही हूँ मैं. हर एक जॉ में 4 इंसिसर्स होंगे, आगे के 4 वाले. ओके, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है ये पॉइंटेड टीथ जो मैंने बनाए हैं 2. ठीक है, ये 2 टीथ होते हैं हर जॉ में, यानी टोटल होते हैं 4 पूरे माउथ में. अब इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कैनाइन्स. CANINES, कैनाइन्स. इनका क्या फंक्शन होता है,
कोई भी चीज़ को, अगर आपने कोई हार्ड चीज़ को बाइट करना है, कोई बहुत ही हार्ड चीज़ है, ठीक है, तो उसके लिए आप ना, आपने सुना है जैसे कोई, अगर आप कोई मान लो अगर आपने कोई चीज़ तोड़नी है, ठीक है, मुंह से कोई चीज़ को, अगर कोई हार्ड चीज़ को बाइट करना है, ठीक है, जैसे एप्पल खा रहे हो तो, या फिर आप पूरे एप्पल को अगर साबुत खा रहे हो, ठीक है, वो हो गया, तो उसे थोड़ा हार्ड होता है, राइट, एज़ कम्पेयर टू अगर आप रोटी खा रहे हो। तो अगर आप रोटी की बाइट लोगे, वो आप आगे वाले जो इंसिसर्स हैं उनसे आप आसानी से ले सकते हो, उनकी सॉफ्ट होती है। लेकिन अगर आप कोई फ्रूट खा रहे हो, फिर कोई ड्राई फ्रूट खा रहे हो, ठीक है, जो थोड़ा हार्ड है, आपको उसको भी बाइट करना है, तो उसके लिए आप कैनाइन्स यूज़ करोगे, ठीक है, किसी भी चीज़ को टेयर करने के लिए, टेयर करने के लिए, ठीक है, टेयर मतलब उसको, मतलब वैसे टेयर का मतलब तो जैसे पेपर, वी से दैट टेयर अ पेपर, ठीक है, उसको मतलब फाड़ना बोलते हैं, बट इस केस में टेयर का मतलब है कि कोई भी हार्ड चीज़ को बाइट करना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं टेयर। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कार्निवोर्स होते हैं, लायंस होते हैं, इवन शार्क होती है, उनके जो सारे टीथ होते हैं ना, मोस्टली उनके इंसिसर्स कम होते हैं और उनके कैनाइन्स ज़्यादा होते हैं, ऐसे पॉइंटेड। इवन अगर आपने देखा हो कि जो डॉग होते हैं, ठीक है, जो भी ऐसे, उनके सारे मोस्टली ना पॉइंटेड टीथ होते हैं, आप ये ऑब्जर्व करना, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादातर फ्लैश खाते हैं, ठीक है, एनिमल फ्लैश जिस पे वो फीड करते हैं। जो एनिमल फ्लैश होता है वो बाइट करने में आसान नहीं होता है, मतलब वो काफ़ी उसको ना, मतलब उसको काफ़ी मजबूती से उसको काटना पड़ता है। तो एनिमल फ्लैश इज़ नॉट एज ईजी टू बाइट एज अ बाइट ऑफ रोटी, ठीक है, तो उसके लिए मोस्टली कैनाइन्स यूज़ होती हैं। तो इसलिए जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं विच फीड ऑन अदर एनिमल्स, ठीक है, तो उनके मोस्टली जो उनके टीथ होते हैं दे आर कैनाइन्स, वो ऐसे पॉइंटेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पूरे अपने फ्लैश को खाना होता है, उसके लिए दे नीड कैनाइन्स, ठीक है, दे आर मच स्ट्रोंगर देन इंसिसर्स, ठीक है। ओके, नाउ ये चीज़ हो गई। ओके, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, इंसिसर्स और कैनाइन्स। इंसिसर्स होते हैं, हर एक जॉ में कितने इंसिसर्स होते हैं, देयर आर 4 इंसिसर्स इन ईच जॉ, राइट, देयर आर 4 इंसिसर्स इन ईच जॉ। ओके, तो टोटल माउथ में कितने हो गए, 4 + 4 8। उसी तरह जो कैनाइन्स होती हैं, देयर आर 2 कैनाइन्स इन ईच जॉ, मतलब टोटल माउथ में कितने हो गए, 2 + 2 = 4 कैनाइन्स, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, सो उसके बाद आते हैं आपके प्री मोलार्स, ठीक है, कोई भी चीज़ के अगर हम प्री बोलते हैं ना, मतलब उससे पहले, ठीक है, आपने देखा होगा आपके 4 टाइप के टीथ होते हैं, जो आपने अगर बुक में अगर डायग्राम देखा हो, ठीक है, 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्री मोलार्स और मोलार्स, ठीक है। मोलार्स एक टाइप के टीथ होते हैं, जो टीथ मोलार से पहले आते हैं उनको प्री मोलार्स बोलते हैं। आपने सुना होगा समथिंग नोन एज, जिसको हम बोलते हैं प्री एंड पोस्ट, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय प्री एंड पोस्ट। किसी भी चीज़ का प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, किसी भी चीज़ से पहले। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, ठीक है। अगर मैं किसी चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ पे अगर मैं मोलर्स के बारे में बात कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ प्री मोलर्स, मतलब द टीथ विच लाई बिफोर मोलर्स, ठीक है, पहले, प्री, ओके, प्री। तो प्री मतलब किसी चीज़ से पहले। अगर मैं बोल रही हूँ सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे बोल सकते हैं, मान लो अगर आपने आपका बर्थडे है, ठीक है, और आपने पार्टी करनी है, कहते हैं कि एक होता है प्री बर्थडे सेलिब्रेशन, एक होता है पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन। तो प्री बर्थडे पार्टी होती है जिसमें आप, बर्थडे सपोज़ आपका 15th को है, 15th ऑफ मई को है, तो आप अगर 14th को पार्टी कर रहे हो तो वो प्री होगा, यानी 15 से पहले जो डेट है, बर्थडे की एग्जैक्ट डेट है उससे पहले, तो उसको बोलेंगे प्री बर्थडे पार्टी। और अगर आपने 16th को सेलिब्रेट करना है तो वो 15th के बाद आता है, यानी पोस्ट, ठीक है, पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन। तो इस तरह प्री एंड पोस्ट होता है, ठीक है। इसमें हम लोग अगर मोलार्स टीथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में अगर मैं मोलार्स की बात कर रही हूँ तो द टीथ विच लाई बिफोर मोलार्स, यानी उससे पहले, ठीक है, उनको बोलेंगे प्री मोलार्स, ठीक है। अब इनका क्या मेन फंक्शन, पहले दिखते कैसे हैं वो देखते हैं हम, ठीक है। प्री मोलार्स, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि मोलार्स से पहले आपको उनकी पोजीशन कि कहाँ पे लाई करते हैं, आपको उनकी पोजीशन आसानी से पता लग जानी चाहिए, ठीक है।
अच्छा, ये कैनाइन्स के बिल्कुल पास में होते हैं, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से होते हैं, ऐसे, जैसे ऐसे हो गए कुछ, ठीक है। ऐसे बीच में आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे जब होगा, ठीक है, इस तरह से बीच में आपको ये टीथ हैं, गोल गोल ये टीथ हैं, ठीक है, ऐसे हैं। हम इनको ना, जैसे अगर आप मान लो कि डेंटिस्ट के पास जाते हो, वो आपका पूरा खोल के देखते हैं, माउथ खोल के देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा व्यू आता है जैसा मैं अभी बना रही हूँ, ठीक है। और आपको जो मैं डायग्राम सेंड, मतलब जो आपको मैंने एक मॉडल सेंड किया है ग्रुप पे, वो आप अपने शीशे में आपको कैसे दिखते हैं वो उस तरह का मॉडल होगा, ठीक है। दो तरह के व्यूज़ होते हैं, मैं किस तरीके से आप देख सकते हो अपने टीथ को। एक तरीका होता है कि पूरा खोल के, जैसे डेंटिस्ट देखता है, यानी दूसरा बंदा कोई देख रहा है आपके माउथ को खोल के, तो एक वो व्यू होता है। दूसरा व्यू होता है कि जो आप खुद अपने माउथ को शीशे में कैसे देख सकते हो, वो किस तरह दिखेगा, ठीक है। तो दो तरह के व्यूज़ होते हैं। अभी जो मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, ये जो आपको दिख रहा है, ये उस तरह का व्यू है जैसे डेंटिस्ट देखता है पूरा खोल के, या फिर दूसरा बंदा जाके मुंह को खोल के देखता है, तो आपके टीथ ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ओके। तो ये आपके प्री मोलार्स हैं, ये जो 4 मैंने बनाए हैं, ये 1 2 3 4, यानी दोनों हर साइड में, दो दो हर साइड में, मतलब एक जॉ में 4 हो गए, राइट। तो 4 + 4 कितने हो गए, 8 हो गए, राइट। ओके, सो कैनाइन्स हो गए। इनके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है सेट, ठीक है, ये आपको मैं ना मिल्क टीथ का बता रही हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें आपके 20 सेट होते हैं, 20 टीथ होते हैं टोटल, ठीक है। कैनाइन्स के बाद आते हैं आपके मोलार्स, ठीक है। मोलार्स कुछ ऐसे दिखते हैं आपके, ऐसे थोड़े से बड़े होते हैं साइज़ में, ठीक है, ऐसे यूँ, ओके। बीच में आपका कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। तो आपको मैं ये बताई थी कि जो मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, व्यू मतलब देखने का तरीका, किस हम लोग टीथ को किस तरीके से देख सकते हैं। दो तरीके होते हैं, एक तो होता है कि अगर कोई दूसरा बंदा आपके बोल रहा आप मुंह खोलो, ठीक है, तो आप मुंह खोलोगे तो उसको कैसे दिखेंगे आपके टीथ, ठीक है। एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है देखने का, यानी व्यू तरीका, मतलब किस तरीके से देख सकते हैं उसको बोलते हैं व्यू, कैसा व्यू है, ठीक है। तो एक होता है दूसरा बंदे का, दूसरा होता है कि आप कैसे खुद अपने टीथ को कैसे देख सकते हो शीशे में, इन अ मिरर, हाउ कैन यू सी योर टीथ योर सेल्फ, ठीक है। वो व्यू होता है, जो आपको मैं ग्रुप पे फ़ोटो भेजूँगी, वो वाला होता है व्यू कि आप खुद कैसे देख सकते हो। और जो आपको मैं ये दिखा रही हूँ, ये वो वाला व्यू है कि दूसरा बंदा कैसे देखता है आपके टीथ को, ठीक है। जब वो खोल के डेंटिस्ट के पास जाते तो वो उनको कैसे दिखते हैं आपके टीथ, ये ऐसा, ये वो वाला व्यू है, ओके। ओके, सो ये जो एक्सक्यूज़ मी, जो मैंने 4 टीथ बनाए हैं इनको बोलते हैं मोलार्स, ठीक है। थोड़े बड़े होते हैं और ये कुछ ऐसे चपटे से होते हैं, आप देखोगे ना ऐसे, अगर मैं मतलब ऐसे कुछ ऐसे है ना, इन पे ऐसे मतलब बनाओगे, इन द सेंस कि ऐसे थोड़े, मतलब ये ना फ्लैट से होते हैं, इन द सेंस ये जैसे आपका जॉ लाइन है, ये जॉ लाइन है, ठीक है, जॉ लाइन इस तरह से होती है कुछ आपकी, ठीक है। जॉ लाइन जो होती है
ठीक है। तो जो मोलार्स होते हैं उनका मेन फंक्शन सबसे पहले तो ये जैसे आपकी जॉ लाइन है, ठीक है, तो जॉ लाइन पे ऐसे फ्लैट होते हैं, मतलब जॉ लाइन पे होते हैं ये, ठीक है। जॉ लाइन पे जैसे बेसिकली जॉ लाइन के ऊपर होते हैं ये, ठीक है। तो इनका ये पतला सा ऐसे जो इनका हिस्सा है ये बाहर निकला होता है, ये मतलब ऐसे पॉइंटेड नहीं होता। सबसे मेन चीज़ ये है, जैसे आप देखोगे इंसिसर्स और कैनाइन्स ऐसे बाहर की तरफ निकले होते हैं, ठीक है, पॉइंटेड होते हैं, मतलब ये शार्प एंड होता है इनका, ठीक है, आप उनको टच कर सकते हो। लेकिन जो ये वाले टीथ होते हैं ये कहीं से भी पॉइंटेड नहीं होते, मोलार्स जो होते हैं, ठीक है। ये एक इनमें एक बड़ा डिफरेंस है। तो आप ये समझो कि हर एक जो टीथ है उसका एक अलग फंक्शन है। तो क्यों अलग फंक्शन है? क्योंकि इसकी एक अलग शेप है। हर एक टाइप का जो टीथ है, इंसिसर्स अलग टाइप है, कैनाइन अलग टाइप है, मोलर्स अलग टाइप है। हर एक टाइप का जो टीथ है उनका अलग अलग शेप है, ठीक है, अलग अलग उनका इसलिए उनका अलग अलग फंक्शन भी है, ठीक है। आपको मैंने बताया कि जो इंसिसर्स हैं वो सॉफ्ट चीज़ों को बाइट करने के लिए यूज़ होते हैं, कैनाइन्स हार्ड चीज़ों को बाइट करने के लिए यूज़ होते हैं, और जो मोलार्स होते हैं वो होते हैं च्यू करने के, दे यूज फॉर च्यूइंग द फूड। आपने बाइट कर लिया, अब उसको आपने च्यू करना है, चबाना है, चबाने के लिए यूज़ होते हैं विच मोलार्स, ठीक है, मोलार्स, MOLARS, मोलार्स, ठीक है। तो ये आपके एक जॉ में 4 होते हैं, दो हर एक साइड पे, राइट पे भी लेफ्ट पे भी, ठीक है। तो इनको मोलार्स बोलते हैं। तो टोटल कितने हुए मोलार्स, कितने हुए टोटल? एक सेकेंड, टोटल आपके हो गए 4 + 4 = 8, राइट। तो आपके पूरे माउथ में 8 मोलार्स होंगे। जब ये कौन सी टीथ है? मिल्क टीथ। जब एक इन्फेंट होता है उसके पूरे माउथ में इतने टीथ होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम देखते हैं, इंसिसर्स हैं वो हर एक जॉ में 4 होते हैं, मतलब 4 + 4 8 हो गए टोटल माउथ में। कैनाइन्स के केस में 2 कैनाइन्स होती हैं हर एक जॉ में, यानी टोटल हो गई 2 + 2 4 पूरे माउथ में। उस तरह मोलर्स जो है हर एक जॉ में 4 होते हैं, 2 हर एक साइड में ऐसे होते हैं, ठीक है। तो पूरे माउथ में 4 + 4 8 हो गए। ओके, तो अब हम देखते हैं टोटल कितने हुए। इंसिसर्स 8 हुए, कैनाइन्स हो गए 4, 8 + 4 कितना हुआ? 12, ठीक है। 8 + 4 = 12, 12 + 8 करेंगे कितना आएगा? 20। 8 कौन से हैं? ये वाले, ये मोलार्स हैं। तो पूरे माउथ में जो एक इन्फेंट का माउथ होता है, बच्चे का, छोटे बच्चे का माउथ होता है, उसमें टोटल 20 टीथ होते हैं, ठीक है। और वो इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, दोनों अपर और लोअर जॉ बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इसलिए मैंने आपको एक ही जॉ का बताया है। नीचे वाले जॉ का आपको ड्रॉ करना डायग्राम, आपको डायग्राम में दोनों ड्रॉ करने हैं, ठीक है। लेकिन आप लेबल बेशक एक ही का कर दो तो दोनों का अंडरस्टूड हो जाएगा कि दूसरा भी ऐसे ही है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू।